नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। और इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ रहे थे। और आज का हमारा क्वेश्चन है, संवेग से आप क्या समझते हैं और वाटसन एवं ब्रिजेस द्वारा संपादित संवेग के सिद्धांत की व्याख्या करिए। ठीक है, तो फिर आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। संवेग शब्द की उत्पत्ति इमोशन शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा के एमिवरी शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ ही है उत्तेजित होना। इस अर्थ के द्वारा मनुष्य की उत्तेजित अवस्था को हम संवेग कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संपूर्ण संवेग जन्मजात होते हैं, फिर भी धीरे धीरे क्रमशः विकसित होते हैं। हमारे कार्यों का उद्देश्य निश्चित करने के लिए संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए जानते हैं संवेग की परिभाषा। थाउलस ने कहा कि संवेग वह चालक स्थिति है या शक्ति है जो कि ज्ञानपरक अस्थिर व्यवहार की उसी प्रकार सेवा करती है जिस प्रकार स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति व्यवहार अपरिवर्तनीय व्यवहार प्रतिक्रियाओं की सेवा करते हैं। इसी की परिभाषा देते हुए आर्थर टी जरसिल्ड ने कहा है, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित हो की अवस्था को सूचित करता है। इसी के संबंध में वुडवर्थ का कहना है, संवेग प्राणी के उत्तेजित अवस्था है, वह व्यक्ति को स्वयं उत्तेजित करता है। यह पेशीय तथा ग्रंथीय क्रिया है। जब पेशी या ग्रंथीय असंतुलित अवस्था में हो जाती हैं किसी उत्तेजना को पा करके, तो उस अवस्था में जिसे निरीक्षक देखता है संवेग कहलाता है। अब हम जानेंगे कि वाटसन द्वारा प्रतिपादित संवेग का सिद्धांत क्या है। नंबर 1 पर है प्राथमिक संवेग सिद्धांत, मतलब पहले उनके संवेग का सिद्धांत उन्होंने क्या बताया हुआ था। तो प्राथमिक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक वाटसन ने किया था। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि बालक में 3 प्रकार के संवेग प्रेम, क्रोध तथा भय पाए जाते हैं। वाटसन ने इन तीनों संवेगों को मन की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि अन्य प्रकार के जितने भी संवेग होते हैं वो इन्हीं तीनों संवेगों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। बालक प्रौढ़ होकर भी इन्हीं संवेगों का प्रदर्शन करता है। मनुष्य जीवन भर भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग प्रदर्शन करता रहता है। अतः वाटसन का कथन ठीक मालूम पड़ता है। इन संवेगों का अध्ययन करने के लिए बालकों में भय की क्रिया उत्पन्न करने से वे श्वास को रोक लेते हैं, रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने की क्रिया प्रदर्शित करते हैं और इसी प्रकार से क्रोध का संवेग भी प्रकट करते हैं। प्रेम का संवेग प्रकट करने के लिए वे मुस्कुराते हैं तथा हाथ पैर उठा करके कोशिश करते हैं अपने प्रेम भाव को प्रदर्शित करने का। अतः इन सभी मौलिक संवेगों का विकास प्रत्येक बालक में सर्वप्रथम होता है और अन्य संवेग भी इसी से होते हैं। ये जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, इसके बारे में इनकी आलोचना भी हुई है और अब जानेंगे कि इनकी आलोचना किस प्रकार से और किस किस मतों के अनुसार हुई है। उपर्युक्त सिद्धांत की आलोचना करने पर पता चलता है कि यह सिद्धांत सर्वथा ठीक नहीं है। वाटसन महोदय के बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया और यह पाया कि जन्म से ही प्रेम, क्रोध तथा भय के संवेग ठीक नहीं है। इस सिद्धांत की आलोचना के लिए कई प्रयोग किए गए, जिसमें शेरमैन का नाम प्रमुख है। इन्होंने कुछ बच्चों के हाथ पैर बांधकर उनकी गतिविधियों को रोककर उनके गालों में पिन चुभोया और बालकों की भंगिमाओं का चित्र लेकर अनेक डॉक्टरों तथा मनोविज्ञानविदताओं के पास इस संवेग को पहचानने के लिए गए। अनेक प्रकार के उत्तर मिले, जिसमें किसी ने रोने का, किसी ने क्रोध का, तो किसी ने भय का संवेग बताया। पर शेरमैन का कहना है शुरू में बालक में केवल 2 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं कि एक सुखात्मक और दूसरा दुखात्मक। बालक अपनी प्रतिक्रिया सुखात्मक संवेग में देता है या फिर दुखात्मक संवेग में देता है। तो ये था इनकी आलोचना। अब हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक ब्रिजेस के अनुसार संवेग का सिद्धांत क्या है, अब वो जानेंगे। इनका कहना है कि बालक में जन्म से विशिष्ट संवेग नहीं होते हैं, बल्कि उनमें एक सामान्य उत्तेजन की मात्रा पाई जाती है। इनका कहना है कि बालकों के संवेगात्मक विकास में एक क्रम होता है। इसके अंदर इनका कहना है कि बालकों के अंदर जन्म से कोई संवेग की अनुभूति नहीं करते हैं। परीक्षणों के आधार पर यह पता चलता है
बालक के संवेगात्मक विकास का एक क्रम होता है। बालकों के संवेगात्मक विकास के क्रम में ब्रिजेज ने कहा है कि नवजात शिशु में सामान्य उत्तेजना पाई जाती है। 3 महीने की उम्र में शिशु में 2 प्रकार की उत्तेजनाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला है कष्ट और दूसरा है आनंद। जब शिशु को कष्ट होता है तो उस समय शिशु रोता है, और जब उसे आनंद की अनुभूति होती है तो वह उसमें हंसता है या मुस्कुराता है। जब शिशु को कष्ट होता है तो उसकी मांसपेशियों में तनाव होता है, और जब वह आनंद में होता है तब उसकी मांसपेशियों में शिथिलता आती है। जैसे ही बच्चा शिशु 6 महीने का होता है, वैसे ही उसके अंदर भय, घृणा, क्रोध के 3 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। 12 महीने की आयु में उल्लास तथा प्रौढ़ों के प्रति स्नेह, 18 महीने की आयु में बालकों के प्रति प्रेम तथा ईर्ष्या के संवेग तथा 24 महीने की आयु में खुशी के संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रिजेज के अनुसार 2 वर्ष की आयु में बालकों में अनेक महत्वपूर्ण संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रिजेज ने अपने परीक्षणों द्वारा यह ज्ञात किया कि 5 वर्ष की आयु के बच्चे में कष्ट तथा आनंद के इन यौगिक संवेगों के द्वारा अन्य संवेगों का भी, जैसे आशा, स्पर्धा, निराशा आदि का विकास हो जाता है। तो ये था ब्रिजेज के अनुसार संवेग का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे भाषा विकास के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।